और तक क्या डालते बराबरी मासा ले जाएगा नहीं बराबरी किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव सम्मान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जानशीन वारिस व उत्तराधिकारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे हमारे अपने इस जिले के परम आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और उनकी सारी कमेटी, सभी पदाधिकारी व सदस्यगण, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव नगर पुरों के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्यगण तथा गांव से आए हुए हमारे सभी सम्मानित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ गुरु भाई बहनों तथा हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, अधिकारी, कर्मचारी, राजा, रंग, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान, जो भी साथ सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे, कुछ प्रेमी तो इस स्थान तक नहीं आए जिन्होंने सोचा मालिक के पावन वचनों को हम अपने घरों से बैठे ही सुन लेंगे। कोई बात नहीं, आप सभी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और पीछे पहुंचा दो, पीछे पहुंचा दो, जितना पहुंचा बाहर पहुंचा दो, बाहर ले लो जितना ये पहुंचा जो समय आज दूरी है ना, काफी दूरी होती जाती आया है, है, दूरी निकाल दो भी ना छोड़ जा, तो छोड़ जंगला में रहते हम हैं। आप सबका बस ये जो मौका मिला साढ़े है खा लेंगे आप तो सत्संग का, यानी मालिक के वचनों को सही है। याद करने का,
बढ़िया, आज बहुत मौके आ जाएगी। परम पूज्य ईसाई किसी धर्म मजहब के प्रेमी हो, आपका मकान, आपका घर परिवार, गांव नगर, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर, ये सब आपका नहीं है। इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन हम आप सबको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अब इस बात को परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़ी ही गहराई से 60 साल तक 10 जुलाई 1952 से लेकर 18 मई 2012 तक लगातार, ये समय लगभग 60 साल का, स्वामी जी महाराज हम आपको बताते रहे, सुनाते रहे और समझाते रहे। निकल जाता है, दोबारा निकल। प्रेमियों, ये जो अवसर हम आपको मिला है मानव शरीर पाने का, बड़ा ही सौभाग्य। थोड़ी सी आवाज और जरा बढ़ा दो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो। ये जो अवसर हम आपको मिला, मनुष्य शरीर जो हम आपको मिला है, बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा प्रेमियों, अब की बार जो है मानव तन हम आप पाए हैं कि भगवान का भजन करने के लिए मिला, अर्थात प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु का दर्शन दीदार करने के लिए। देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, अंड पिंड ब्रह्मांडों के जो भी मंडलाधीश, सबका दर्शन दीदार करने के लिए मिला। लेकिन प्रेमियों, कैसे करेंगे? कौन सा उपाय है? हम अपनी दोनों ही आंखों से करेंगे या उसके लिए कोई और उपाय है? ये बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई। स्वामी महाराज ने वैसे ही कहा, जब आप एक देवी देवता के भी दर्शन करेंगे तो प्रेम का पाठ पढ़ना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से आप एक देवी देवता के भी दर्शन नहीं कर सकते हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे, जय गुरुदेव नाम का होगा पसारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। संत महाराज ने कहा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। यानी संत और या फकीर जो समय के होते हैं, उनके अंदर इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है कि देखो हमारे बच्चे, हम किसी धर्म मजहब के हों, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब अमीर, कोई भी हो, लेकिन महात्मा सबको एक मानते हैं, जो सच्चे संत इस धरती पर अवतार लेते हैं, क्योंकि ये जीव उन्हीं का होता है। अपने जीवों को बचाने के लिए, अर्थात काल
के जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं तो सच्चाई का बोध कराते हैं। इस संसार में कोई भी सच्ची बात बताने वाला नहीं। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा, आए प्रेमियों, वैसे तो ये संसार झूठा है। जिस संसार में हम आप रह रहे हैं, जिस देश में हम आप रह रहे हैं, ये देश ही झूठा है। सुनने में थोड़ा बड़ा अटपटा लगता होगा कि ये देश कैसे झूठा। बाबा जी ने कहा, यहाँ आपका माता, परिवार, पिता, कुटुंब, यार दोस्त, जो भी संसार में आप देख रहे हो अपनी दोनों चरम आंखों से, ये सब सत्य नहीं है, असत्य है, झूठ है। इसी को प्रपंच भी कहा गया है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इसको प्रपंच भी कहा। प्रपंच माने झूठ। हम आप अगर इसको सच मान करके चलेंगे तभी हम आपको धोखा होता। जिसने इसको सच मान लिया है कि ये मकान मेरा है, खेती मेरी, बाल बच्चे मेरे, परिवार मेरे हैं, अगर मेरा मेरा कह दिया, बाबा जी ने कहा, तभी मोह उत्पन्न हो जाता है। और जहां मोह उत्पन्न हुआ तहां रोग पैदा हो जाते हैं। मोह के द्वारा ही रोग पैदा होते हैं। कौन कौन रोग पैदा होते हैं? मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह ही सारी व्याधियों की जड़ है। तिनते पुल उपजय बहु, उसी के द्वारा बहुत से कष्ट पैदा हो जाते हैं, सूल उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि हमारे को तकलीफ होती है। इसी के द्वारा कौन कौन से कष्ट पैदा हो जाते हैं? काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित्य, छाती जा रहा, प्रीति, करई, जो तीनों भाई, और उपजय संपात अधिकारी। जब ये तीनों भाइयों से, यही तीनों भाई आपस में प्रीति हो जाती है, घनघोर रोग हमारे आपके उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि मोह जब पैदा होता है उसी के द्वारा वही सारी व्याधियों की जड़ हो जाती है। और जब ये मोह उत्पन्न हो जाता है प्रेमी भाई बहनों, तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों की दवा इस संसार में कहीं भी मिलने वाली नहीं। मिल जाएगा क्या? है कोई डॉक्टर? कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सतगुरु जब हम आपको मिल जाते हैं, सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। जब सब सतगुरु हमारे को मिल जाते हैं, उन्हीं के वचन हम आपको मिल जाते हैं और उन्हीं के वचनों पर हम आप भरोसा कर लेते, विश्वास कर लेते, तब जाकर के ये रोग हमारे आपके दूर हो जाते हैं। बस इतना ही हम आपको संयम बरतना है। लेकिन कब? जब हमको समय के संत मिल जाए तब। जिन मानव शरीर पा करके अगर हम आपने भजन नहीं किया, भजन का रास्ता भी संतों के पास रहता है। संत मिल जाए, सब कुछ हम आपको मिल जाएगा। संत मिलन सम, सुख जग नाही। अगर संत मिल जाए हम आपको, इससे बड़ा सुख इस संसार में कहीं नहीं।
हम आपको मिलेगा? जब संत मिल जाएंगे तो ये हम आपको ऐसी रास्ता बता देंगे जिससे कि झूठे प्रपंच से, इस झूठे संसार से निकलने का रास्ता बता देते हैं। बाकी संसार में माता पिता व पत्नी, सुत बंधु सखा जोई, ये 4 दिन के साथी, ये तुम्हारे आगे के साथी नहीं होते, ये सब 4 दिन के साथी हैं और अंतिम बिछोह कोई। अंत में हम आपका बिछुड़ना पड़ेगा, या ये तजेंगे तुमको या तुम तजोगे इनको। एक दिन बिछुड़ना होई और पछताए व्यर्थ कोई। अभी तो हमारे सब परिवार के हैं, सदस्य हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत है, लेकिन जिस दिन यमदूत आते हैं और मारना शुरू करते हैं, इस महल को आपने बनवाया है, खूब ईंटन पर ईंट पत्थरों से बढ़िया लगाई पुताई किया है, अच्छी तरीके से बड़ी मेहनत से इसको बना करके तैयार कर दिया है। जिस दिन इस महल को यमदूत आकर छुड़ाते हैं, उस दिन आपको बड़ा दर्द होता है, जिसके लिए हमने बना करके तैयार किया है। आज वही सब खड़े हैं और यमदूतों की मार तुम्हारे ऊपर चल रही है। आपके आंखों से पानी बह रहा है, नैनों से नीर बह रहा है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। जब यमदूत आते हैं और मारना शुरू करते हैं, मारते क्यों हैं भाई? मारते क्यों? तो सोचा है कि मारते क्यों है? तो मारते इसलिए, बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा ये आपका किराए का मकान है। भाई किराए पर आपने मकान लिया, आपने आपका जो काम था, किराए का मकान लेने का जो उद्देश्य था, किराए का मकान लेने का उद्देश्य था भजन करना, और भजन करके ही अपने देश निकल जाना। इसलिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला था, किराए का मकान। जीवन भर आप किराए का मकान जो आपने लिया है, इसी मकान के साजो सामान में आप लगे रहे, इस मकान को सजाने में लगे रहे। आपने उस अपने धाम को नहीं सजाया। किराए का मकान जो आपको ये मिला था, ये आपको अपने घर को सजाने के लिए मिला था, लेकिन हम लोग अपने घर को सजाने की बात छोड़ दो, हम इसी मकान को सजाने में लगे हैं, पूरे जीवन लगे रहे। अच्छा एक बात ये बताओ, आप बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों उद्देश्य जीवन जीने के हम आपको ये संसार वालों ने बताया। जीवन जीने के 3 उद्देश्य कौन कौन? रोटी, कपड़ा और मकान। ये जीवन जीने के उद्देश्य ये हमारे प्रेमियों ने बताया, जिनको हम बड़ा हितैषी समझते हैं। उन्होंने कहा जीवन जीने के 3 उद्देश्य, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा ये बताओ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें अगर आपको मिल गई तो क्या इससे जीवात्मा का भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर कैसे? ये तो तीनों चीजें इसी शरीर की हिफाजत के लिए। आपको ये किराए का मकान दिया गया है कि किराए पर आप इसको ले लीजिए, भाड़े पर इसको ले लीजिए। भाई ये व्यवस्थाएं तो जो 84 में भोग रहे जीव, भोग योनियों में हैं, ये काम तो वो भी कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। अंतर हमारे आपके इस शरीर से क्या फायदा मिले? अंतर क्या होगा? भाई ये 84 में जो भोग रहे हैं जीव, अस्थावर खान में, उपज खान में, अंडज खान में और पिंडज खान में, इस 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां हैं भोग योनियां, जो कभी ये मनुष्य शरीर पाए थे, लेकिन उनसे ऐसा कर्म बिगड़ा कि नरक गए, उसके बाद 84 भोग रहे।
इनको केवल भोगना है, जो कर्म किया उसका भोग भोगना, लेकिन पेट भरने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। मकान भी कुछ ऐसे जीव उसकी व्यवस्था करते रहते हैं, और बाल बच्चे भी पैदा करने की व्यवस्था वो करते रहते हैं। 84 के जितने जीव हैं, पेट भरना और वंश बढ़ाना, ये दोनों काम वो कर रहे हैं। और यही दोनों काम अगर करते करते हमारा कभी जीवन बीत जाए, केवल पेट भरने की व्यवस्था और वंश बढ़ाना, तो क्या इसमें और उसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। बाबा जी ने कहा है 60 साल तक लगातार, कहा है बच्चा 84 के योनियों में जो जीव है उनसे आपकी योनि ये अलग है। मानव शरीर जो आपको मिला है इसमें 5 तत्व हैं। अस्थावर खान के जीव जो है जड़ में है वो 1 तत्व के, उखमज खान के जीव 2 तत्व के, अंडज खान के जीव 3 तत्व के, पिंडज खान के जीव 4 तत्व के हैं। उसी में हम आप भी हैं पिंडज खान में। लेकिन मनुष्य शरीर को छोड़कर 4 तत्व अन्य जीवों में है। प्रेमियों, एक 5वां तत्व जो आकाश तत्व होता है, वो 5वां तत्व अन्य किसी भी योनि में नहीं होता। वो तत्व केवल इस किराए के मकान में अर्थात 5 तत्व के इस पिंजड़े में होता है। ये 5 तत्व का पिंजड़ा है जिसमें हम आप बैठे हैं। गोसाई महाराज ने लिखा है रामायण में, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, यानी हम आपको आकाश तत्व अलग से मिला है। केवल इसी मनुष्य शरीर के पिंजड़े में है 5 तत्व, आकाश तत्व अलग से है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अच्छा ये आकाश तत्व हम आपको अलग से मिला क्यों है? इसी से मिलता है विवेक, और जब विवेक मिल जाता है तो विवेक से आपको अच्छे बुरे की पहचान मालूम हो जाती है। पशु पक्षी हैं, उनके पास अच्छे बुरे की पहचान नहीं, क्या अच्छा हम कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। वो चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पास पड़ोसी कोई हो, किसी से संबंध बना ले उनके पर कोई दोष नहीं लगता है। और ना उनके पास विवेक है, ना ये जानकारी है कि हमारी बहन है कि हमारी माँ। क्या गाय गाय बकरी भैंस होते को पहचान होती? कोई पहचान है इनके पास? कोई पहचान इनके पास नहीं होती। प्रेमियों, लेकिन ये मनुष्य शरीर जो हम आपको मिला है इसमें ये पहचान होती है, लेकिन कब? जब आपके पास विवेक होगा तब। और जब विवेक नहीं होगा, विवेक जब इंसान का गायब हो जाता है, तभी हम आपकी बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। बहुत से प्रेमी ऐसे होते हैं जो बहन को बहन नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, माँ को माँ नहीं समझते। ऐ प्रेमियों, बहन भाई माँ की पहचान जिस इंसान को खत्म हो जाती है, इसका मतलब विवेक उसका गायब हो गया है। गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामायण में, होय विवेक मोह भ्रम भागा, उपजय रघुनाथ चरण अनुरागा। जब आपके पास विवेक उत्पन्न होगा, होय विवेक, तब तुम्हारा मोह भ्रम सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर जो मोह है ये मोह दूर हो जाएगा, लेकिन जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तब। होय विवेक मोह भ्रम भागा, उपजे रघुनाथ चरण अनुरागा। तब माली के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कैसे और कब ये विवेक कहाँ मिलता है? पता है किसी को? विवेक कहाँ मिलता है? बाजार में मिलेगा? दुकान दफ्तर में बहुत पैसे वाले हो, हवेली बहुत बड़ी आपने बना दिया है, हवाई जहाज में आप सफर करते हो, क्या देश विदेश जाते हो, वहां मिल जाएगा आपको। विवेक कहीं नहीं मिलेगा। बाबा जी ने बताया है, बिनु सत्संग
और विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है। वही सत्संग मालिक की जब अपार दया तुम्हारे ऊपर होती है तब सत्संग मिलता है। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा सत्संग मिलना कोई आसान बात थोड़ी। जब लग तेरे शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, सत्संग ज्ञान गुरु भक्ति का पाना आसान नहीं होगा। ये जीवन की सच्ची खेती में जो बोओगे सो काटोगे। मिर्ची का बीज अगर बोया तो बदले में धान नहीं होगा। इसलिए कहा है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, करनी का समय अभी प्यारे, अभी समय है हमारे आपके पास। जब तक इस तन में श्वास है तब तक तो हमारे आपके पास समय है। करनी का समय अभी प्यारे, कुछ कर ले नेक कमाई तू, वरना फिर मानो जीवन का पाना आसान नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में लाख हवन संध्या और पूजा पाठ करे कोई, और ये जीवन शुद्ध आचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। तो सत्संग संत के दर्शन से अब क्यों करता आंखें बंद पथिक। महात्मा ने आपको पथिक क्यों कहा? पथिक मतलब राहगीर, जो रास्ते पर चल रहे हो। अब हम लोगों को यही नहीं मालूम हम रास्ते पर चल रहे हैं कि बैठे हुए, यही नहीं मालूम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा तुम पथिक हो, राहगीर हो, रास्ते पर चल रहे हो। कहाँ जाओगे? मंजिल का पता है? कुछ नहीं पता है कि हम कहाँ जाएंगे। बाबा जी ने कहा रे बच्चा, मंजिल को अपनी जान लो। चल तो रहे हो, आप चल रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो ये नहीं पता। बाबा जी ने कहा जब आपको समय के संत मिल जाते हैं, आपकी मंजिल को बता देते हैं कि बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो। सत्संग संत के दर्शन से क्यों करता आंखें बंद पथिक, गुरु बिन भाव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। गुरु के बगैर हमारा का पूरा अरमान नहीं मिट पाएगा। इसलिए ये मनुष्य शरीर हम आपने जो पाया है, ये भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है। बाबा जी ने खोल करके कह दिया। अब कौन सा भजन है? क्या ढोलक ले लो, मंजीरा ले लो, तबला ले लो, हारमोनियम ले लो, मृदंग ले लो, बाजा बजाते रहो, खूब कीर्तन भजन गाते रहो। वो भजन नहीं। भजन गाना एक अलग चीज है, भजन करना एक अलग चीज। बाबा जी ने कहा भजन 24 घंटे हो रहा है। क्या विशेषता बताई? बिना बजाए निस्दिन बाजे, वो भजन होता है। और उसी भजन को सुनना ही जब सुनेंगे हम आप। लेकिन प्रेमियों, जब कोई समय के संत मिलेंगे, आपको रास्ता बता देंगे, तब वो भजन सुनाई पड़ेगा। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहिरा सुन मस्त होत है तरके सुधी। अचरज देखा भारी साधो, एक अचरज देखा भारी रे। यानी एक आश्चर्य की बात इस संसार में देख लिया। कब देखने को मिलेगी आश्चर्य की बात? जब तुमको समय के संत मिल जाएंगे। और वो समय के संत मिल जाते हैं तो हम आपको वो एक आश्चर्य की चीज दिखा देते हैं जो इस संसार में कहीं मिलने वाली नहीं है। ये झूठा संसार है, इसी को कहा झूठा संसार। झूठा नाता जगत का, और झूठा है घरवास। या तन झूठो जानकर सहजो भाई उदास। आए प्रेमी भाई बहनों, ये तन भी झूठा है, फिर ये भी साथ छोड़ देगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा, जब तक तुम इस शरीर में बैठे हो तब तक तो इस शरीर की बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। इतनी बड़ी कीमत है
कि 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 17 करोड़ बैराग, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सभी मंडलों में जितने मंडलाधीश बैठे हैं, किसी के पास वो पावर नहीं है जो तुम्हारे पास पावर है। जय गुरुदेव। जय गुरु जी महाराज ने बता दिया। कहा बच्चा वो ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन जब तक सांसों की पूंजी तुम्हारे पास बरकरार है, कर्मों के बल। रास्ता मैं बता रहा हूँ, बाबा जी ने कहा आज हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपनी मौत फरमाई, शरीर को ट्रांसफर करके दूसरे शरीर में काली दाढ़ी में आकर के बैठ गए हैं। लेकिन हम आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि बाबा जी ने जब कहा था इस बात को, अरे बच्चा मैं पका आम हूं, कभी भी टपक सकता हूं, किराए का मकान तुम्हारा भी है, किराए का मकान मेरा भी है, आपको भी छोड़ना है और मुझे भी छोड़ना है। ये कुदरत का खेल, ये देश है, काल प्रभु का देश है। 100 साल की उम्र है इस शरीर की, सतयुग में 1 लाख वर्ष की, त्रेता में घट करके 10,000 वर्ष रह गई, द्वापर में 10 वर्ष घट करके 1,000 वर्ष रह गई, और आज इस कलयुग में 10 वर्ष घट करके फिर 100 वर्ष रह गई। और आप क्या कहते हो? गुरु महाराज ने कहा था चाहे मुझे 400 साल रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊंगा। अच्छी बात है। अरे प्रेमी भाई बहनों, संत सदगुरु क्या 400 साल इसी शरीर में रहेंगे? शरीर को बदलना पड़ेगा। शरीर का हमारा कपड़ा फट जाता है, तो ये बताइए क्या उसी फटे कपड़े को कब तक पहनोगे? कब तक रुकोगे? उस कपड़े को तो हटाना पड़ेगा। नहीं हटाओ तो अपने आप चिंधी चिंधी उड़ जाती है उसकी फटे कपड़े। भाई समय सीमा हर चीज की होती है। ये संसार में सबका समय होता है, हर चीज का समय होता है, और समय से आगे जब बढ़ोगे तो धीरे धीरे करके वो चीज नष्ट होना। ये महल में आप हम बैठे हैं, आज मकान में बैठे हैं, जब इसका समय आ जाएगा अपने आप से गिरना शुरू हो जाएगा, चाहे जितना संभालते रहो, लेकिन गिरना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही बाबा जी ने कहा बच्चा जब मैं काली दाढ़ी में आ जाऊंगा तब क्या हमें पहचान जाओगे? भटक मत जाना, भूल मत जाना। ये भूलने और भरने का देश है, इसी को कहते हैं काल का देश। इसलिए भटकाव का देश है, तो भूल जाओगे, लेकिन बच करके रहो, सत्संग नित्य सुनते रहो, बराबर गुरु महाराज की वचनवाणी को सुनते रहो। गुरु महाराज ने क्या नहीं बताया हमारे आज के लिए। आज जो भी भटक गए हैं प्रेमी इधर उधर, क्षमा करना भाई बहनों। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप भटक गए हो। बाबा जी एक गुरुदेव जी महाराज पहले इस बात को कह चुके थे, अरे मेरे भाई बहनों, तुम भूलना नहीं, तुम भटकना नहीं। भूलने और भरमने के देश में, इस प्रपंच के जाल में आप भटक जाओगे। बाबा जी ने कहा था भरे मन से, काल के जीवों ने नामदान हमसे ले लिया है। ये बात गुरु महाराज ने कहा था। इस काल के देश में काल के जीवों ने नामदान ले लिया और डांट भी भर दिया है। इसलिए होशियारी से रहना आप सब लोग। अगर होशियारी से नहीं रहोगे, गुरु के एक एक वचन हम आपको याद नहीं रहेंगे, तो हम लोग भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। हमारा जो मार्ग है, रास्ता है, उस रास्ते से दूसरी पगडंडी में मुड़ जाएंगे। और जहां दूसरी पगडंडी में मुड़े तो वो तो पगडंडी हमारे रास्ते घर की नहीं है, वो दूसरे रास्ते की हो जाएगी, और हम लोग रास्ते से बेरास्ते हो जाएंगे। हमारी मंजिल, अपनी मंजिल से हम लाखों करोड़ों कोस दूर हो जाएंगे। फायदा उससे क्या निकलेगा? टाट भी मान लिया है। ये बात गुरु महाराज ने कहा, तुमसे ज्यादा सेवा करते हैं, दौड़ दौड़ करके आंखों से आंसू झर झर बहाते हैं। अरे प्रेमियों, सबसे बड़ा सेवक गुरु महाराज का मैं हूं, ऐसा भी कहते हैं। बाबा जी ने कहा लेकिन जब समय आएगा तो ये अपना विकराल रूप दिखाएंगे। होशियार रहना, बच करके रहना। विकराल रूप दिखाएंगे, विकराल रूप। अरे प्रेमियों, एक बात समझाने ने और कहा, अरे बच्चा, मैंने तुमको एक टाट पहना है। आज भी हमारे भाई लोग बहुत से हैं टाट पहन रहे हैं, लेकिन अपने दर पर बैठे हुए हैं, अपने गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि में बैठे हुए हैं। बस सीधा वही का निशाना एक रहता है,
क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जो टाट पहनाया था उसमें बात कहा था, गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये टाट तुम्हारी अंत समय तक इसी शरीर में रहेगा, कफनी है कफनी, उतारना मत। बाबा जी ने ये कहा था। एक बात और कहा, याद दिला देते हैं गुरु महाराज के वचनों को। स्वामी महाराज ने कहा था बच्चा ये टाट आप जो पहने हो अंत समय तक आपको इसको उतारना नहीं। अगर कभी कोई गलत काम करने की इच्छा जगे तुम्हारे अंदर तो इस टाट को पहले उतार के किनारे कर देना, तब उस गलत काम को करना। एक चीज और गुरु महाराज ने कहा था, अगर कोई इस टाट को उतार दे तो उस पर भरोसा और विश्वास कभी मत करना। जय गुरुदेव। ये बात बाबा